एनसीईआरटी का एडिशनल एक्सरसाइज का क्वेश्चन है ये। A tank with a square base of area बेस एरिया दिया हुआ है यहाँ पे। मैं डायग्राम बना के दिखा दे रहा हूँ, देखो ऐसा टाइप का कुछ है। एक टैंक है, बेस एरिया दिया हुआ है 1 मीटर स्क्वायर, इज डिवाइडेड बाय वर्टिकल पार्टीशन इन द मिडिल। एक पार्टीशन है यहाँ पे, बीच में ऐसे एक पार्टीशन दिया हुआ है। बॉटम ऑफ द पार्टीशन हैज ए स्मॉल हिंज्ड डोर ऑफ एरिया 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब यहाँ पे एक दरवाजा लगा हुआ है, ये डोर है। डोर का एरिया 20 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया। द टैंक इज फिल्ड विद वाटर इन वन कंपार्टमेंट। इसमें एक कंपार्टमेंट में यहाँ पे पानी भरा हुआ है और दूसरे साइड में क्या भरा है, एसिड भरा हुआ है। बोथ टू ए हाइट ऑफ 4 मीटर। पानी का और एसिड का दोनों का हाइट 4 मीटर है। दूसरे साइड एसिड एसिड भरा हुआ है। अच्छा, अब क्या पूछा है, कंप्यूट द फोर्स नेसेसरी टू कीप द डोर क्लोज्ड। ये जो डोर है ये वाला, इसको बंद रखने के लिए कितना फोर्स चाहिए होगा। अब इसके ऊपर फोर्स कहाँ से एक्ट करेगा वो समझना जरूरी है, और क्यों एक्ट करेगा। मतलब ये बहुत सिंपल है। देखो यहाँ पे पानी भरा हुआ है, इस तरफ क्या है, ये वाला एसिड है। पानी का डेंसिटी और एसिड का डेंसिटी में डिफरेंस होगा, सेम तो नहीं होगा। तो डेंसिटी डिफरेंस का वजह से प्रेशर डिफरेंस आएगा। वो जो प्रेशर डिफरेंस होगा, डेंसिटी डिफरेंस का वजह से, पानी और एसिड का डेंसिटी डिफरेंस का वजह से जो प्रेशर डिफरेंस होगा, उस प्रेशर डिफरेंस का वजह से इस ये वाला जो डोर है इसके ऊपर फोर्स एक्ट करेगा। अगर हम लोग वो फोर्स निकाल लेता है, जो प्रेशर डिफरेंस का वजह से जो फोर्स क्रिएट हो रहा है, जो फोर्स एक्सर्ट हो रहा है डोर के ऊपर, वो अगर हम लोग निकाल लेते हैं, तो दैट मच विल बी द फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप द डोर क्लोज्ड। तो हम लोग को फोर्स ऑन द डोर निकालना है, उसके पहले प्रेशर डिफरेंस कितना है वो निकालना है। तो प्रेशर डिफरेंस के लिए, प्रेशर तो डेप्थ के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ एसिड का और इसका दोनों का डेप्थ 4 मीटर ही है, खाली डेंसिटी में डिफरेंसेस आएगा।
तो प्रेशर डिफरेंस अक्रॉस द डोर। हाँ अच्छा, गिवन में पहले लिख लेते हैं। गिवन में हम लोग को ये वाला एरिया का जरूरत नहीं है पार्टीशन का, डोर का एरिया चाहिए। एरिया ऑफ द डोर 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये 20 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर हो गया। कन्वर्ट कर लिया हम लोग। फिर एसिड का रिलेटिव डेंसिटी दिया है। रिलेटिव डेंसिटी को हम लोग पानी का डेंसिटी से मल्टीप्लाई करने से, या फिर रिलेटिव डेंसिटी लास्ट क्लास मैंने समझाया था, उसमें अगर हम लोग यूनिट डालता है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, इसके साथ अगर यूनिट लिख देता है तो डेंसिटी हो जाएगा। और तो डेंसिटी ऑफ एसिड 1.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब लिखने से हम लोग को कुछ भी यहाँ मल्टीप्लाई करना नहीं है। केजी पर मीटर क्यूब में अगर लिखता है तो ये हो जाएगा 1.7 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। यस सर। अच्छा, इसके बाद सर वो 10⁻³ होगा क्या? 10⁻³ नहीं होगा, 3 होगा। थ्री रहेगा मेरे ख्याल से, ये मेरे ख्याल से नहीं 3 होगा ये। वाटर का डेंसिटी 1000 kg पर मीटर क्यूब है ना, उसी से मल्टीप्लाई हुआ ना ये। तो डेंसिटी ऑफ वाटर तुम कन्वर्ट करके देख लेना, कंफ्यूजन है तो फटाफट कन्वर्ट करो इसको। देखो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से केजी पर मीटर क्यूब में कन्वर्ट करने से 10⁻³ आता है कि नहीं, देखो। अच्छा, डेंसिटी ऑफ वाटर 1000 kg पर मीटर क्यूब है। क्वेश्चन में दिया नहीं है ये वाला, ये तुम लोग को याद रखना पड़ेगा। ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में वैल्यू 1 होता है। तो केजी पर मीटर क्यूब में ये 1000 होगा। तो डेंसिटी है हम लोग के पास, और हाइट दिया हुआ है। हाइट कितना, 4 मीटर। तो प्रेशर डिफरेंस अक्रॉस द डोर P इक्वल टू, किसका प्रेशर ज्यादा होगा, जिसका डेंसिटी ज्यादा होगा। तो डेंसिटी एसिड का ज्यादा है। एसिड का 1.7 इंटू 10⁻³ और वाटर का डेंसिटी खाली 10⁻³। तो इसलिए एसिड का प्रेशर ज्यादा होगा। तो ये एच रो जी हम लोग लिखा किसके लिए, एसिड के लिए लिखा, इसलिए रो ए लिखा हुआ है। माइनस पानी का प्रेशर एच रो डब्ल्यू जी। तो एच जी तो कॉमन आ रहा है। डेंसिटी ऑफ एसिड माइनस डेंसिटी ऑफ वाटर। एच का वैल्यू 4 मीटर है, ये वाला एच। जी तो 9.8 होगा। एसिड का डेंसिटी 1.7 इंटू 10⁻³ माइनस वाटर का डेंसिटी 10⁻³।
तो ये हो जाएगा 4 इंटू 9.8 इंटू 0.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 टू द पावर प्लस 3। ये प्रेशर डिफरेंस मिल गया। तो उसके बाद फोर्स निकालना है अभी। Therefore, force on the door F equal to force pressure into area ये तुम लोग कैलकुलेट करके भी लिख सकते हो, मैं वैसे ही लिख दे रहा हूँ जैसा है। 4 इंटू 9.8 0.7 इंटू 10 टू पावर 3 एरिया डोर का ये वाला 20 इंटू 10 टू पावर माइनस 4। तो इससे फोर्स मिल जाएगा, फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप द डोर क्लोज्ड। ये जो रिजल्ट आएगा वही आंसर होगा। During blood transfusion, the needle is inserted in a vein where the gauge pressure is 2000 Pascal. अब गेज प्रेशर क्या है? गेज या गॉज प्रेशर, ये क्या चीज है? देखो किसी भी टैंक में सपोज पानी है, तो यहाँ पे अगर मैंने कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इस जगह पे, इस ऑब्जेक्ट के लिए ये पानी का सपोज ग्राउंड से हाइट, लेवल ऑफ वाटर उसका हाइट हो गया h। तो ये जो ऑब्जेक्ट पानी के नीचे है, इसके ऊपर कितना प्रेशर ऐड करेगा? बोलो। कितना एक्ट होगा प्रेशर? सर पानी का वॉल्यूम। नहीं, फॉर्मूला बोलो तुम लोग। रो जी एच। डेप्थ h में h रो g, ये तो होगा ही। डेप्थ में प्लस प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हाँ, प्लस साथ में इसका एक और प्रेशर होगा जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, वो एक्ट करेगा इसके ऊपर, तो प्लस पी है। तो ये जो प्रेशर डिफरेंस है P माइनस पी, ये जो प्रेशर डिफरेंस है H रो जी, मतलब जो खाली लिक्विड ने एक्सर्ट किया वो वाला प्रेशर, खाली H रो जी वाला जो पार्ट है, इसको गॉज प्रेशर बोलते हैं। सर ये क्या बोल रहे हैं? सर ये जो अभी समझाए ना सर, ये फिर से एक बार समझाइए। हाँ, ये एक ऑब्जेक्ट है पानी के अंदर, इसके ऊपर लिक्विड प्रेशर एक होगा H रो जी ये वाला, और साथ में इसके ऊपर और एक प्रेशर एक्ट करेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नेग्लेक्ट करके खाली इसका लिक्विड का प्रेशर यहाँ पे नहीं ले सकता है। टोटल प्रेशर अगर मुझे निकालना है इसके ऊपर, तो वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर उसके साथ ऐड हो ही जाएगा। तो इसलिए टोटल प्रेशर ऑन द ऑब्जेक्ट हो गया P H रो जी, ये लिक्विड का वजह से प्रेशर, हाइट का वजह से प्रेशर, और दूसरा ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो जो डिफरेंस होगा, प्रेशर डिफरेंस जो होगा, जो प्रेशर डिफरेंस होगा मतलब जो खाली लिक्विड जो इसके ऊपर प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है,
दैट प्रेशर इज कॉल्ड गॉज प्रेशर। तो वो कैसे मिलेगा? खाली लिक्विड कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, एच रो जी। तो टोटल प्रेशर में से पीए को अगर माइनस कर देता है, पी माइनस पीए, मतलब ये वाला को मैं अगर लेफ्ट लेके आता हूँ तो टोटल में से एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस करने से क्या बच गया? एच रो जी। इसी को ये जो प्रेशर जो खाली एब्सोल्युटली ये जो लिक्विड एक्सर्ट कर रहा है इस बॉडी के ऊपर, दैट इज कॉल्ड गॉज प्रेशर। ठीक है, मतलब कुछ ज्यादा नहीं है, हाँ हम लोग सर। ऑलरेडी गॉज प्रेशर लेकर के कैलकुलेशंस कर ही रहा था। यहाँ पे ये वर्ड दे दिया तो इसलिए मैंने बताया एक्चुअली है क्या ये। मतलब हम लोग को एच रो जी ही लेना है, मतलब गॉज, जहाँ गॉज वर्ड लिखा होगा तो वहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर को लेना नहीं है, बस यही मीनिंग हो गया। तो एच रो जी आएगा खाली। तो ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन द नीडल इज इंसर्टेड इन ए वेन वेयर गॉज प्रेशर इज, गॉज प्रेशर जहाँ पे नीडल इंसर्ट किया वहां पे 2000 पास्कल है। मतलब ब्लड जो प्रेशर एक्सर्ट कर सक रहा है वो कितना है? 2000 पास्कल। एट व्हाट हाइट मस्ट द ब्लड कंटेनर बी प्लेस्ड सो दैट ब्लड में जस्ट एंटर द वेन। तो ब्लड का जो कंटेनर है उसको कितना हाइट पे रखने से ब्लड वेन में घुसेगा, वो मीनिंग हो गया इसका। अगर अगर जो ब्लड का कंटेनर है उसको हम लोग हाइट में क्यों रखना पड़ता है? इसको ऐसे स्टैंड में ऐसे तुम लोग देखा होगा जो मेडिकल में ब्लड का जो पैकेट होता है एक स्टैंड में ऐसे लटका के रखा हुआ रहता है और इसमें से पाइप जाएगा पेशेंट का, पतला सा एक पाइप होता है, वहां पे एक स्टॉपर रहता है, ब्लड फ्लो को स्लो या स्पीड को इंक्रीज करने वाला काम भी करता है, या बंद करने का काम भी करता है स्टॉपर। और उसके बाद वो नीडल रहेगा जो वेन के अंदर होगा। मैं यहाँ पे हाथ नहीं बनाऊंगा अभी, ठीक है। तो इसका कितना हाइट रखने से, कितना हाइट रखना पड़ेगा, हाइट कितना होना पड़ेगा ग्राउंड से, सो दैट ब्लड एंटर्स इनटू द वेन। मतलब इसको कितना हाइट पे रखने पे इतना प्रेशर जनरेट होगा, मतलब 2000 पास्कल प्रेशर जनरेट होगा, क्योंकि दोनों बराबर होना पड़ेगा ना। ये जितना जस्ट एंटर्स का मतलब जस्ट एंटर द वेन ना, जस्ट एंटर मतलब बराबर, इसके बराबर होना पड़ेगा, एटलीस्ट इक्वल टू 2000 पास्कल। तो इसका कितना हाइट पे ये प्रेशर आएगा, वो इनडायरेक्टली वो क्वेश्चन है। तो इसका आंसर में ये तो तुम लोग कर ही लेगा, इजी है। गिवन क्या होगा? समझा नहीं समझा मैंने क्या समझाया अभी? यस सर, समझा। हाँ सर। हाँ सर। गिवन में हम लोग को दिया है गॉज प्रेशर। तुम लोग गॉज प्रेशर को पी भी लिख सकता है या पी माइनस पी ए लिखना चाहता है वो भी लिख सकता है। तो मैं ऐसे ही पी लिख दे रहा हूँ, ठीक है। पी इक्वल टू एच रो, अच्छा सॉरी, पी का वैल्यू दिया हुआ है 2000 पास्कल। हाइट निकालने के लिए दिया है और ब्लड का डेंसिटी दे रखा है 1.06 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। तो P इक्वल टू एच रो जी होता है, हाइट निकालना है, P बाय रो जी हो जाएगा। प्रेशर ये वाला दिया हुआ है 2000, डेंसिटी 1.06 इंटू 10⁻³ इंटू जी का वैल्यू 9.8।
इसको सॉल्व कर लेना खुद से। ठीक है, ये कर लेगा ना। यस सर। अच्छा, इसके बाद ये वाला मैंने आज ऐसा टाइप का एक क्वेश्चन कराया तुम लोग। ये एनसीईआरटी का कितना नंबर है देखो तो, कोई देख के बताओ। बोलो फटाफट। क्या हुआ, कोई बुक लेके नहीं बैठा है? 10.27 sir. 10.27. ये होमवर्क है तुम लोग के लिए। होमवर्क मतलब बाद में करना नहीं है, अभी करो इसको। आज मैंने ऐसा एरोप्लेन वाला विंग्स वाला एक क्वेश्चन कराया ही है। उसमें भी स्पीड दिया हुआ था, यहाँ पे भी स्पीड दिया हुआ है। ऊपर में 180 और नीचे में 234 किलोमीटर पर आवर। नहीं, 234 ऊपर दिया हुआ है और 180 नीचे दिया हुआ है। और यहाँ एरिया विंग का दिया हुआ है, डेंसिटी हवा का दिया हुआ है। तो तुम लोग इसको, वो सेम टाइप का क्वेश्चन है ये, इसको खुद से कर लेना। ये होमवर्क है तुम लोग के लिए। ठीक है, बाय, गुड नाइट। और तुम लोग फोटो खींचना Bye. चाहते हैं, अगर जो लोग नहीं लिखा है तो खींच सकते हैं, मैं दिखा दे रहा हूँ आज का क्लास का। सर कल कल क्लास है?